डीलिंग के बारे में वेद जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं कि 600 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, 6 महीने का इनका नजरिया है। तो 6 महीने का नजरिया एक छोटी अवधि का निवेश आप मान सकते हैं। क्या करना चाहिए? ये 6 महीने में कर सकता है, 200 EMA तक तो पहुंच जाएगा, वो तो क्लियर है, उसमें तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो सेल्स 200 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर तो रह नहीं गया, 525 के आसपास है, 500 पर है पहले से ही शेयर, तो 5% ऊपर है 200 डे मूविंग एवरेज। कोई कहानी दूसरी बनती है बड़े स्ट्रक्चर की, कटोरी वगैरह कुछ बनने की, या अभी नहीं? इसका रिलेटिव वैल्यूएशन ऐसा है ना कि आपको 200 EMA के आसपास जाके स्टैग्नेट करेगा, हो सकता है थोड़ा सा पियर्स कर ले, और आप चाहें तो एक जो आपका टॉप है 16 सितंबर का, और दूसरा टॉप आप ले लें 17 फरवरी या दिसंबर का 24 वाला, इसको एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए और इसको भी फॉलो करने में कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन लाइन तक तो पहुंच ही गए। हाँ, वही कह रहा हूँ कि देखिए ये पियर्स हो गया तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। पियर्स के बाद थ्रोबैक होगा, उसके बाद इवैल्यूएशन कीजिएगा क्या ये पियर्स होके थ्रोबैक के बाद दोबारा ट्रेंड लाइन को सही प्रूव करता है, तब उस केस में ठीक हो सकता है। जी, लेकिन कंपनी की सेल्स वगैरह में कैसा मामला चल रहा है? थोड़ा बहुत ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है, और मार्च तिमाही में आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है, वो वैसे भी दिखती है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है आपके पास। और नेट प्रॉफिट का जो मामला है वहां पर ठीक है, 24-25 करोड़ रुपए के आसपास का हर बार रह रहा है पिछले काफी समय से। मार्जिन इस बार असल में थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो ये एक कहानी है। 10% से 9% पर आ गए हैं। हालांकि अगर आप उसको कंपेयर करेंगे आप पिछली बार से, तो स्टैग्नेशन है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। तो इन सब के बीच में मतलब क्या रिजल्ट को देख करके मतलब स्ट्रेंथ लगती है कि हाँ यहाँ से आगे और जा सकते हैं, या एक बार वापस जो आप कह रहे हैं कि डिप मिले तब देखेंगे? नहीं, देखिए मोस्टली देखिए 8-10% का अगर प्रॉफिट ग्रोथ है या सेल्स ग्रोथ है, 15-20 टाइम का वैल्यूएशन काफ़ी है। इसलिए इसका वैल्यूएशन स्ट्रेच हो जाएगा। यहाँ से 200 EMA से बहुत ज़्यादा ऊपर निकला तो स्ट्रेच होगा वैल्यूएशन। तो उसमें क्या है, फिर आपको सिर्फ टेक्निकल देख के चलना पड़ेगा कि जब तक मार्केट में स्ट्रेंथ है, इसमें स्टॉक में स्ट्रेंथ हो सकती है, बिकॉज टेक्निकल पुल बैक मिलेगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो दोनों तरफ से देखना होगा। मुझे लगता है कि 17-18 टाइम्स डिसेंट वैल्यूएशन है इनका सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से। इसके ऊपर हो सकता है कि हमेशा डिविएशन होते हैं, लेकिन वो डिविएशन टेक्निकल होगा,